अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है चौधरी अब्दुल जब्बार कम्बो एडवोकेट। मेरा एक मौजू है छोटा सा, जिसमें आजकल बहुत क्राइसिस जो है आए हुए हैं इमरान खान और इमरान खान की बीवी के। देखिए, ये तलाक जो है ये एक शरई मामला है जिसका हमारी ज़िंदगी में बहुत इसका गहरा असर है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तलाक का जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है निकाल देना, यानी निकाल देना मीन्स के बाहर कर देना। मैं एक एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, और ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये शरई मामला है, इसको बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अब मैं कुरान करीम की आयत को कोट करूँगा, जिसमें सूरत बकरा चैप्टर 2 द कौ, इसमें अंडर वर्स है 2 to 9। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि हाउ, यानी तलाक आपने कैसे देनी है, क्या तरीक़ाकार है, जो कुरान के अहकामात हैं उसको फॉलो करना है। ये 2 to 9 आप पढ़ेंगे आयत नंबर, तो इसका मैं इंग्लिश वर्जन में बात करूँगा, क्योंकि बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, एज ए प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ, और शरिया एक्ट के साथ मेरा काफ़ी गहरा रिलेशन है। तो इसलिए मैं ये काफ़ी अरसे से इस मैटर को बड़ा डेलिबरेटली वॉच कर रहा था कि ये तलाक के मैटर को इतना कैसे उछाला जा रहा है। तो मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर एक छोटा सा ब्रीफ दूँ। अब मैं ये चैप्टर 2 to 9 अंग्रेज़ी में इसका ट्रांसलेट करता हूँ उर्दू में, ताकि ये नेशंस को पता चले कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड एट द टाइम ऑफ द डाइवोर्स, कि डाइवोर्स उसको किस तरीके में देनी है, व्हाट इज़ द वे बाय द कुरानिक लॉ, हाउ टू एक्सपेल दैट वाइफ which she has in the life of the spouses। तो ये मैं डाइवोर्स का बारे में थोड़ा सा अंग्रेज़ी में बताऊंगा, फिर उर्दू में बताऊंगा। ज़रा सुनिएगा। दिस द कुरानिक वर्स चैप्टर 2 to 9, इसकी वर्स नंबर है 229। डाइवोर्स में बी प्रोनाउंस्ड ट्वाइस and then a woman must be retained in honor as allowed to go with kindness। It is unlawful to husband to take from them anything they have given them, unless both fear that they may not be able to keep within the bounds set by Allah, in which case it shall be no offense for either of them if the wife ransom herself. These are the bounds set by Allah. Do not transgress them. Those they transgress the bounds of Allah are wrongdoer। इसका मतलब ये है कि तलाक जो है ट्वाइस, 2 दफ़ा दी जाती है, 3 दफ़ा नहीं। आगे फिर मैं बताऊंगा कि ये हाउ मैनी काइंड्स ऑफ द डाइवोर्स। एक डाइवोर्स तलाक़ बाइन होती है, एक तलाक़ रजी होती है, और एक और भी तलाक़ है। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बताता हूँ कि ये जो अभी क्राइसिस आए हैं कोर्ट में, ये पहले तो इसको इस चीज़ में देखा जाए कि जो डाइवोर्स दी है वो डाइवोर्स जो है अकॉर्डिंग टू द शरिया एक्ट या अकॉर्डिंग टू द कुरानिक लॉ अंडर वर्स 2 to 9 को मीट कर रही है या नहीं। अगर ये मीट नहीं कर रही तो फिर ये किसी और ज़ुमरे में जाएगी। तो
तलाक़ें दो होती हैं जिसको हम तलाक़ रजी कहते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इस आयत में अहकामात दिए हैं कि दो तलाक़ें देने के बाद या तो उसको रिटेन कर लें मोहब्बत से, प्यार से, ये तलाक़ रजी है, रजू कर लेना। तो फिर इसी में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह फॉर हस्बैंड टू टेक फ्रॉम द एनीथिंग दे हैव गिवन देम, अगर उसने अपनी बीवी को कुछ दिया है तो वो ना ले, यानी कुछ भी जहेज जो भी उसने दिया है, तो ये आयत कोड करती है कि वो उससे कोई चीज़ रिसीव ना करे और मोहब्बत से उससे पेश आए। और दो तलाक़ें देने के बाद, यानी तलाक़ रजी है ये, मैं तलाक़ रजी की बात कर रहा हूँ, तो आगे बात चलूँगा तो फिर बताऊँगा, उससे कुछ लिया ना जाए, ठीक है। ना एबल टू विद इन द अमाउंट सेट बाय अल्लाह, in which case it shall be no offense for either of them if the wife ransom himself। अब इसी में खुला का जिक्र भी है। अगर हस्बैंड जो है वो तंग करता है अपनी बीवी को, या वो नहीं इस चीज़ को मान रहा, तो फिर बीवी को ये फंडामेंटल उसके राइट्स हैं कि वो कोर्ट से रजू करे और द रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला का सूट फाइल करे, और वो कुछ रैंसम मीन्स के कुछ मुआवजा देकर, मुआवजा यही होता है कि जो हकमैर लिखा होता है वो वाइफ को वापस करना पड़ता है हस्बैंड को, तो वो अपना दे के जान छुड़ाए, ठीक है। रैंसम हमसेल्फ, रैंसम हमसेल्फ, देयर द बाउंड्स बाय सेट अल्लाह ना, देयर आर द बाउंड्स सेट बाय अल्लाह डू नॉट ट्रांसग्रेस देम। अब वो अल्लाह ताला हुक्म देता है कि आप कोई भी हडल्स पैदा ना करें एक दूसरे के लिए इसी आयत में, और अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आप उससे अलग हो जाएं। ये तलाक़ रजी का जिक्र हो रहा है, ठीक है। ये 2 to 9 है। उसके बाद 230 आ जाता है, चैप्टर 2 का 230 आयत नंबर, वो भी आगे पढ़ता हूँ। ये दो तलाक़ों का जिक्र है। अब ये जो दी गई है तलाक़, पहले तो आप इसको डेलिबरेटली स्टडी करें कि वो तलाक़ जो दी थी वो तलाक़ का मुशाहिदा कीजिएगा कि वो अकॉर्डिंग टू द ये कुरान की आयत को मीट कर रही है या नहीं, वो रजी थी या बाइंड थी, ये देखना पड़ेगा। चूँकि ये मुझे इसके बारे में इतना इल्म नहीं है कि वो केस में तलाक़ के क्या मैटर्स आए हैं और किस तरीके से ये केस डील हुआ है, और इसका निकाह दोबारा किस तरीके से हुआ है। मैं ये डिटेल एज पर इस्लामिक लॉ बताऊंगा कि इसमें कहाँ पे फुला है। अगर जज ने गलत फैसला किया है तो वो फैसला भी चैलेंजेबल होगा, अगर शरिया एक्ट के मुताबिक नहीं है तो, या कुरान लॉ को मीट नहीं कर रहा है इस आयत को। आगे मैं चलता हूँ 230 के ऊपर, आयत नंबर 230 चैप्टर 2 द बकरा द कौ। If a man divorce his wife, he cannot remarry her until she has wedded another man and been divorced by him, in which case it shall be no offense for either of them to return to the other if they think that they can keep within the limits set by Allah. Such are the bounds of Allah, He makes them plain to man of understanding। अब इसका उर्दू तर्जमा ये है कि आपने जब तलाक दे दी तो आप दोबारा रजू नहीं कर सकते। आपने उसको ज़िंदगी से अलग कर दिया तो रजू नहीं कर सकते। उसका तरीक़ाकार ये है कि तलाक़ जो रजी है इसका पीरियड है 3 महीने। अगर आपने तलाक जो है रजी दी और विद इन 3 मंथ्स आपने रीजॉइंट कर लिया तो तलाक़ रजी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी वैलिडेशन जो होती है
रिमूव हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने 3 महीने के अंदर नहीं रजू किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगी तलाक़ बाइन में। ठीक है, रजी में निकाह करने की ज़रूरत नहीं है, रजू कर लिया गया। लेकिन तलाक़ बाइन जब हो जाती है तो पीरियड इद्दत ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये जब तक वो दूसरे निकाह में नहीं जाएगी औरत और वो तलाक नहीं देगा तो वो रजू नहीं कर सकता। ये था तलाक के बारे में। इसी में खुला का जिक्र भी है। जो डाइवोल्यूशन औरतें लेती हैं, डाइवोल्यूशन बाई वे ऑफ खुला, कोर्ट में केस फाइल करके वो जान छुड़ा लेती हैं, तो फिर उसके बाद वो अपना इद्दत पीरियड पूरा करके उसके बाद उसको आकर। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब किसी भी सूरत में अगर तलाक है तो आपको जाना पड़ेगा चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास। अगर शौहर ने तलाक दी है तो वो जाएगा, जाके उनको इन्फॉर्म करेगा कि जी मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। अब वो तलाक जो है 3 महीने तक नहीं होती। अब चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है अकॉर्डिंग टू द हमारा जो लॉ है उसके मुताबिक वो नोटिस करेगा बीवी को और उसके बाद वो कंप्रोमाइज़ की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तलाक से सख्त नफरत की है। वो 3 महीने के पीरियड में तलाक रजी घूमती रहेगी, तलाक रजी ही रहेगी। रजू करना यानी वो मियाँ बीवी की सुलह कराएगा। ये पीरियड है 3 महीने का, ये याद रखा जाए कि वो 3 नोटिस करेगा। पहला नोटिस करेगा बीवी को अगर शौहर ने तलाक दी है। अगर लड़की ने या बीवी ने खुला लिया है, कोर्ट से केस डिग्री किया है, तो फिर भी चैप्टर 7 पे वो जो है जाएगी किसके पास, आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास। तो उसके लिए भी लॉ है अपनी जगह पे। वो भी 7 चैप्टर जो है 7 रूल जो है उसके ऊपर वो जाएगी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत 1961। इस पे जब कोर्ट ऑर्डर करती है खुला में तो वो भी जाएगी वहाँ पे आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास चेयरमैन। वो भी 3 महीने का पीरियड है, दोनों के लिए 3 महीने का पीरियड है। ये तलाक़ बाइन कहलाती है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में नहीं मिलते, 3 महीने का पीरियड गुजर जाता है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाती है तलाक़ बाइन में। अब मैं तलाक़ बाइन की बात करूँगा कि तलाक़ रजी और तलाक़ बाइन में फ़र्क क्या है। तलाक़ बाइन जो है ये 3 महीने के पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन कुरान ने जो हुक्म दिया है वो तलाक़ बाइन का नहीं दिया। 229 इज़ वेरी क्लियर कि तलाक़ें 2 होती हैं। 2 के बाद तलाक़ रजी उस वक्त तक रहेगी जब तक आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है अपना सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो डेफिनेटली जब जारी कर देगा तो फिर ये वो सर्टिफिकेट जो होगा उसके बाद तलाक जो इफेक्ट होगी, जो कन्वर्ट होगी तलाक़ बाइन में। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि तलाक़ बाइन की भी 2 किस्में हैं जो बहुत ज़रूरी मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले तो आपको तलाक़ रजी, तलाक़ बाइन के बारे में बताता हूँ कि तलाक़ रजी जो है उसकी तलाक़ बाइन सुगरा, तलाक़ बाइन कुबरा या मगलाजा, ये इसकी आगे कैटेगरीज हैं, किस्में हैं 3। लेकिन डिटेल में इसमें वही बंदा जाता है जो
शरिया के मुताबिक जिसको उसके बारे में इल्म होता है। अब मैं बात करूंगा कि जब सर्टिफिकेट इशू कर देती है आर्बिट्रेशन काउंसिल, दोनों सूरतों में, अगर उसने खुला लिया औरत ने तो ऑर्डर लेके वो जाएगी कोर्ट का आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास, और दूसरा वो जाएगी तलाक की सूरत में। तलाक जो है शौहर देगा, और शौहर जो है वो खुद जाके आर्बिट्रेशन काउंसिल को रजू करेगा ताकि मामला जो है वो हल हो जाए। अल्लाह ताला ने सुलह की तरफ जो है वो कहा है, जिसमें चैप्टर 49 है, अंडर वर्स 6, 9 और 10। अल्लाह ताला हुक्म देता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फैसले करते थे तो वो चैप्टर 49 दी चैम्बर अल हजरात, तो उसकी आयत नंबर 6 जो है वो अल्लाह ताला कहता है कि छानबीन करो, प्रॉपर तरीके से मामले को, मुकदमे को देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह करते थे कि बाद में पछताना न पड़े। इसी तरह 9 के ऊपर अल्लाह ताला हुक्म देता है कि जो गलत है उसको मेरे अहकामात की तरफ लेके आओ, और 10 के ऊपर आपस में सुलह करा दो। कुरान इज़ द सुपीरियर लॉ, और इसके ऊपर हम जाते नहीं, क्योंकि ये शरई मामला है, इसको सोच समझ के करना चाहिए। इसमें पहले तो देखा जाए कि उन्होंने बुशरा को जो तलाक दी है कि वो तलाक की जो साइटेशन है उसको देखा जाए कि वो 2 तलाक़ें थी, लमसम 3 तलाक़ें भी दी हैं तो वो वैलिड नहीं होती। तलाक़ बाइन वैलिड नहीं होती। तलाक़ रजी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे तलाक दी है। मुझे अब तलाक के बारे में पता नहीं है कि उन्होंने किस शेप में तलाक दी है बुशरा बीबी को। अब कहना ये चाह रहा हूँ कि तलाक अफेक्ट उस वक्त होगी जब आर्बिट्रेशन जो है अपना सर्टिफिकेट इशू करेगा। आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है चेयरमैन, उसके सर्टिफिकेट इशू करने के बगैर तलाक अफेक्ट नहीं होगी। अगर वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करता तो 3 महीने के पीरियड के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी तलाक़ रजी, तलाक़ बाइन में। जब तलाक़ बाइन हो जाती है तो वो शौहर उसको रजू नहीं कर सकता जब तक कि वो उसके दूसरे निकाह में न चली जाए। ये तो है तलाक का मामला। अब इसको आपने देखना है। अब अगर ये निकाह विदाउट सर्टिफिकेट इशू हुआ है, फिर तलाक का पीरियड देखा जाए कि तलाक का पीरियड जो है वो क्या था। अगर वो पीरियड 3 महीने से एक्सीड हो गया तो वो ऑटोमेटिकली 229 ऐत को सुपरसीड कर जाएगा, तलाक बाइन में चला जाएगा, तो तलाक फिर भी वैलिड हो जाएगी। लेकिन ये काजी की ड्यूटी है या निकाह ख्वां की ड्यूटी है, जो भी निकाह करने वाला है, कि मुतल्लका औरत जो है, तलाक याफ्ता औरत, उसका सर्टिफिकेट निकाह नामे में ऐड किया जाए कि ये 3 महीने इसके हो गए हैं और आर्बिट्रेशन काउंसिल का ये सर्टिफिकेट है, और वो फिर निकाह करें। ये मैं तलाक के बारे में बताना चाह रहा था। अब इसमें ये फैक्ट देखे जाएं कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत निकाह हुआ है तो वो निकाह फासिक होगा, वो निकाह नहीं होगा। ये गलती फिर उसकी होगी जो निकाह करने वाला है, वो मुफ्ती है, मौलाना है, कोई भी है। तो मैं इसके लिए कुरान को ऐड कर दिया है और मजमूआ इस्लामिक कवानीन, ये मेरे पास किताब है। ये डॉक्टर तंजीलुर रहमान है, तगमा इम्तियाज़, ये जज हैं सिंध हाई कोर्ट के। ये मजमूआ कवानीन इस्लाम के माहिर रहे, डॉक्टर थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके कुरान से मटीरियल उठाया। इन्होंने रेफरेंस भी कोट किए हुए हैं। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये गलती
ना तो बीबी की है। मैं कैलकुलेशन वो कर देता हूँ, कंक्लूजन ऑफ दिस स्पीच कि नकाब पढ़ाने वाले की गलती है। क्यों उसने पढ़ाया नकाब, उसने चेक क्यों नहीं किया। तलाक याफ्ता औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि 3 महीने के बाद उसकी डेट ऑफ निकाह देखी जाए, लेकिन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है आर्बिट्रेशन काउंसिल का। अगर वो निकाह करने लगा है तो वो खुद रजू करे आर्बिट्रेशन काउंसिल को कि जी मुझे सर्टिफिकेट ला के दिया जाए, या सर्टिफिकेट के लिए वो खुद रजू करे। आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है, हमारा फैमिली एक्ट जो है 1964, ये भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये 1964 जो है हमारा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 और उसके बाद फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, इसके तहत जो है ये हमारी तलाक और इसके सिलसिले में ये चीज़ सामने आती है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इसमें तलाक का जिक्र जो है चैप्टर 7 में दिया हुआ है। ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, कि आपने तलाक कैसे देनी है, डेरिवेशन ऑफ मैरिज अदरवाइज एंड बाई तलाक, मेंटेनेंस डॉयर, पावर टू रूल्स। तो उसके बाद बाकी जो है ये हमारा जो एक्ट है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम तलाक और खुला को देखते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो दैट इज़ द कुरानिक लॉ अंडर वर्सेस 229, उसके बाद 230 है, 231 है, 232 है, 3 जो है 233 मेंटेनेंस के बारे में। ये फैसले कुरान के हैं। अगर कुरान की आयत इसमें वायलेट कर रही है तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि जिसने निकाह किया है इमरान साहब के साथ वो गिल्टी है, इमरान और उसकी बीवी गिल्टी नहीं है। निकाह करने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो इद्दत पीरियड को मद्देनज़र रखे। तलाक़ बाइन जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाती रजी तलाक से, उस वक़्त तक वो तलाक ना दे, ना करें। आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है 1964 हमारा कोर्ट एक्ट जो है वो बाउंड करता है, और शरिया एक्ट 1991 भी अंडर आर्टिकल 03 द सुपरमेसी ऑफ द कुरानिक लॉ। तो ये मेरा आपसे इल्तिजा है। बालियात कफ़ियत तलाक की 2 किस्में हैं, तलाक़ सुन्नत या मसनून, तलाक़ बिदी या गैर मसनून तलाक। ये 2 इसकी जो है किस्में बाकफ़ियत बालिहाज। लेकिन बालियात तफसीर तलाक की 3 किस्में हैं, तलाक़ रजी, तलाक़ बाइन सुगरा, तलाक़ बाइन कुबरा या मगलाजा। अब ये किस्में हैं, इसमें डिटेल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरई तौर पे जो निकाह करता है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखे। ये जो गलती हुई है, ये अगर शरीयत कोर्ट का कोई वकील होता है इनका तो इनको सज़ा ना होती। अब इसको दोबारा अपील में ले जाया जाए, इस केस को चैलेंज किया जाए, इस पनिशमेंट को हाई कोर्ट में या डीजे के पास। मेरा ख्याल है कि इसने दी होगी मजिस्ट्रेट ने, या जो भी फैमिली कोर्ट है तो उसको डीजे में डिस्ट्रिक्ट जज के पास इसको रिव्यू में ले जाएं या उसके खिलाफ अपील करें। लेकिन हाई कोर्ट में जाना है तो हाई कोर्ट में करें। लेकिन इसमें जो तरीक़ाकार दिया हुआ है वो एक्ट है 1964, उसके तहत इसको अमल में लाया जाए और ये उसको पकड़ा जाए जिसने निकाह किया है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि शरई मामलात में ये पाकिस्तानी कौम को कि जब तलाक हो जाती है, तलाक का पीरियड 3 महीने है, इद्दत पीरियड कहला लें,
या वो तलाक रजी रहती है, 3 महीने तक तलाक नहीं होती, इधर पीरियड में तलाक वैलिड नहीं होती, शौहर जब चाहे उसको कर सकता है। लेकिन अगर उसने तलाक बाइन दे दी है, ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर उसने तलाक में 3 दफ़ा कह दिया मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, डाइवर्स टू माई वाइफ, डाइवर्स नंबर 1, डाइवर्स टू माई, डाइवर्स टू माई, वो फिर भी वैलिड रहेगी एज पर कुरान लॉ 229। वो बाइन में तब्दील नहीं होगी जब तक 3 महीने पूरे नहीं होंगे, वो तलाक रजी ही रहेगी। 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली तलाक रजी से निकल के तलाक बाइन में चली जाएगी। जब बाइन में जाएगी तो फिर वो औरत आज़ाद होगी। फिर वो औरत जब तक दूसरे के निकाह में नहीं जाती वो रजू नहीं कर सकता, और वो तलाक देगा तो रजू होगा दूसरा शौहर। ये तरीक़ाकार है। इसी के साथ ही मैं अपनी स्पीच क्लोज करता हूँ, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फैसले को चैलेंज किया जाए। और क्योंकि मेरे पास फैसला नहीं है, ये जजमेंट नहीं आई, तो इसमें जो है फैमिली मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस 1961 इन्वॉल्व है, और उसके बाद फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के ऊपर इसको चैलेंज करें। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें तरीक़ाकार दिया हुआ है, टोटल सेक्शन 1 से लेके 26 तक है इसके फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। Being a jurist, being an advocate, this is my responsibility to educate all the Muslim families, including the Hindu and all the Muslim के अलग लॉ हैं। अगर इसमें तलाक जो है सही तरीके से उनके शौहर ने दी है तो ठीक है, नहीं तो उस मौलाना को पकड़ा जाए जिन्होंने निकाह किया है। उनमें ना इमरान साहब का कसूर है ना उनका, क्योंकि शरी मैटर जो है वो मुफ्ती जानता होता है या निकाह ख्वाह जानता है कि खुला जब हो जाता है तो मुझे क्या करना है, जब शौहर तलाक देता है तो मुझे क्या करना है। अगर इन दोनों में आर्बिट्रेशन काउंसिल का जो दिया हुआ है सर्टिफिकेट और वो निकाह नामे में उसने लिखा है और अटैच है, तो फिर ये तलाक वैलिड है। अगर 3 महीने के बाद भी वो शौहर जो है कहता है तो उसके बाद भी ये तलाक जो है वो वैलिड नहीं होगी जब तक चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो नहीं देगा सर्टिफिकेट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को देखा जाए। थैंक यू वेरी मच। ये था, और इसको चैलेंज किया जाए। इसमें फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत जो कंसर्न ट्रायल कोर्ट है उसमें ले जाया जाए इसको, फैमिली कोर्ट के फैसले को, और ये सज़ा दे ही नहीं सकता 7 साल, नेवर एट ऑल। इसमें सज़ा नहीं होती है, ये कोई चीटिंग नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। अगर सज़ा देनी है तो उसको दिया जाए जिसने निकाह किया है। मुझे दुख होता है कि ये निकाह कैसे किया मेरे पास, चूँकि ये मटीरियल नहीं है, ना मैंने निकाह देखा है, ना मुझे तलाक के बारे में पता है, क्योंकि मैं शरीयत कोर्ट का भी वकील हूँ और जूरिस्ट हूँ, मंजा हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो कुरान के मुताबिक 229 को एक्सरसाइज करें, और उसके बाद जो फैमिली कोर्ट एक्ट है 1964 उसको देखें, और उसके बाद मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 को देखें। ये फैमिली लॉज हैं और इसके तहत फैसला करें गलती कहाँ पे हुई है। मैं ना उनको कसूरवार ठहराता हूँ, निकाह जिसने किया है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि ये चीज़ें अगर वो मटीरियल में नहीं थी तो उनको निकाह नहीं करना चाहिए था। निकाह करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि जो तलाक याफ्ता औरत है उसकी छानबीन की जाए, पहले शौहर से सर्टिफिकेट लिया नहीं लिया है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ने सर्टिफिकेट दिया है या नहीं दिया है, और उसको इंडोज करे। और अगर इन केस खला है तो कोर्ट की डिग्री इंडोज करे और आर्बिट्रेशन काउंसिल का सर्टिफिकेट निकाह में इंडोज करे कि ये इसका डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खला था,
उसमें कॉलम निकाहनामे में सारे बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके तहत आप अपना फैसला करें। शुक्रिया आपका। अल्लाह आपका हामी नासर हो।